ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک परिवार रह रहा था। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की शहर से आला तालीम हासिल कराकर अपनी अपनी पसंद की शादी भी कराई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सारा परिवार खुशहाल था। न कोई गम था, न कोई परेशानी। एक दिन उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो इस परिवार से इस वक्त खुशहाली खत्म हो जाती है जब वो चारों मिलकर इस बेवा को सताने लग जाते हैं। सारे दिन इसे बुरा भला कहते रहते और उसके साथ बुरा सलूक करते। वो बेवा मजबूरन अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। कोई न था जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती, चूंकि वो अपने सारे दुख अपने तक ही रखती थी। वो मोटी होती चली गई। अब इस बात को इसके बेटे बहुओं ने मजाक उड़ाने का मामूल बना लिया। वो इसके दिन ब दिन मोटे होने पर हंसते, इसका मजाक उड़ाते और कहते कि वो खाना जरा कम खाया करे। एक दिन जब घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे, वो इंतहाई गमजदगी की हालत में घर से दूर निकल गई और उसने देखा कि वो गांव से बाहर चली जा रही है। वहां इसे एक पुराना सा खाली घर नजर आया जो खंडर बन गया था और उसकी कोई छत भी नहीं थी। वो अंदर गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पहले से भी ज्यादा अकेली और ज्यादा ही गमज़दा है। इसे लगा कि वो अपने दुखों और तकलीफों को अपने अंदर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे किसी को बताना ही पड़ेगा। तो उसने अपने पहले बेटे के खिलाफ अपनी शिकायतों की सारी कहानियां अपने सामने वाली दीवार को सुना डाली। जो ही वो चुप हुई, इसके दुखों के बोझ से दीवार टूटकर जमीन पर ढेर हो गई और उसका जिस्म भी कुछ हल्का हो गया। तब वो दूसरी दीवार की तरफ मुड़ी और उसने अपने पहले बेटे की बीवी के खिलाफ सारी शिकायतें सुना डाली। वो दीवार भी धड़ से नीचे गिर पड़ी और औरत और हल्की हो गई। उसने अपने दूसरे बेटे के खिलाफ शिकायतें सुनाकर तीसरी दीवार ढा दी और बाकी चौथी दीवार भी दूसरी बहू के खिलाफ शिकायतों से गिर पड़ी। मलबे और ईंटों के ढेर के बीच खंडर में खड़ी वो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वजन और मिजाजी कैफियत दोनों ही लिहाज से इसने अपने आप पर निगाह डाली और देखा कि वाकई इसका वो सारा वजन घट चुका था। इस बेवा औरत का बड़े बेटे की 4 साला लड़की शहर में कहीं गुम हो गई। बहुत तलाश करने के बाद भी बच्ची कहीं नहीं मिली और चारों एक जगह पे इकट्ठे हुए। बड़े भाई को ज्यादा थकावट महसूस हुई। इसकी आंख लग गई और इसी वक्त वो ख्वाब में देखता है कि कोई नेक शख्स उसको तलकीन कर रहा है कि वो अपनी माँ से मुआफी मांगे। जब उनकी माँ उनको मुआफ कर देगी तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। उसने सारा ख्वाब सबको सुना दिया और वापस माँ को ढूंढते हुए घर, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था और सभी माँ की तलाश में निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार माँ को तलाश लिया। दोनों बेटों ने माँ से मुआफ करने की दरख्वास्त की। माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाए और अपने किए हुए पर बहुत पछताए। माँ अक्सर माँ होती है। उसने सबको मुआफ करके गले लगाया, सारे घर की तरफ रवाना हुई। माँ को सारा किस्सा सुनाया। उसने बच्चे के लिए दुआ की। घर पहुंचते ही 4 साला बच्ची भी उनको रास्ते में मिल गई जो अपनी वालिदैन की तलाश में थी। इस तरह उजड़े परिवार फिर से ही खुशहाल परिवार में तब्दील हो गया।